आप अपना कुंडली कैसे देखें उसका ये तीसरा पार्ट हम आज डिस्कस करेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ग्रहों और उसके सिग्निफिकेंस। ये इतने 9 प्लेनेट है और यहाँ पे फिर ये 12 के 12 लग्न हो गए। तो जो प्लेनेट है उसका जो लग्न है उसमें भी वही के वही क्वालिटीज़ आएंगे। तो पहले एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं कि हर ग्रह का क्या क्या सिग्निफिकेंस होता है। तो सूर्य से हम क्या देख सकते हैं? तो सूर्य से सबसे पहले है ना अहंकार देखना चाहिए, फिर आत्मविश्वास, ईगो नेगेटिव साइड में हो जाएगा और कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास पॉजिटिव साइड में। फिर फादर को हम सूर्य से देख सकते हैं। फिर शरीर में जो हड्डियां होती है वो भी सूर्य से देखते हैं। इम्यूनिटी, ओवरऑल हेल्थ है ना सूर्य से देखते हैं। जो किसी के अगर हेल्थ में प्रॉब्लम चल रहा हो, इन जनरल आप उसको सूर्य को जल चढ़ाने का कह सकते हो, है ना। सूर्य को मजबूत करने को कह सकते हो, तो हेल्थ में इंप्रूवमेंट आएगा। सूर्य नमस्कार भी उसी के लिए होता है। फिर ऑथोरिटी, सत्ता, वो भी गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें भी सूर्य से देखते हैं। फिर लीडरशिप क्वालिटीज़ जो होती है वो भी सूर्य से देखते हैं। फिर सिद्धांत, जो इंसान लेट गो ना कर पाए वो भी सूर्य से देखते हैं। फेम, प्रसिद्धि भी हम सूर्य से देखते हैं। ऊर्जा, शरीर में ऊर्जा, वो हेल्थ के साथ ही कनेक्ट हो गया, वो भी हम सूर्य से देखते हैं। फिर सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वमानी जो होती है वो भी सूर्य से देखते हैं। विजन मतलब आंखों की रोशनी, तो ये भी सूर्य से देखते हैं। आंखों के नंबर जिन जिन लोगों के बहुत जल्दी हो, आंखें खराब हो, उनका समझ लेना चाहिए सूर्य खराब है। फिर आत्मा का कारक भी सूर्य है। और रॉयल्टी, मतलब जो रॉयल्स नहीं होते राजे रजवाड़े, वो भी उनका भी एक तरह से सूर्य से ही देखते हैं। अब अगर सूर्य का सिंह लग्न है तो उसमें मतलब यही सूर्य के ही क्वालिटी आ जाएंगे, या तो सिंह लग्न होना चाहिए या फिर मून सिंह राशि का, तो ये सूर्य का प्रभाव आ जाता है। तो उसके मतलब यही है जो क्वालिटी हमने बताया ना, रॉयल पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंट, गुड हेल्थ, बोल्ड स्पीकर, लीडरशिप हो गया, ऑनेस्ट मतलब सिद्धांतवादी, जनरस लीडर, एम्बिशन, गुड लुकिंग। और बैड क्वालिटी में वही ईगोइस्टिक, अटेंशन सीकिंग, शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो जाते हैं अगर सूर्य खराब हो राहु के साथ, मंगल का प्रभाव हो। शो ऑफ करना भी वो सूर्य की आदत है कि राजा जहाँ जाएगा वहाँ पे वो दिखना चाहिए कि मैं राजा हूँ। और ओवर स्पेंडिंग, ज़्यादा खर्चा करना भी सूर्य नकारात्मक हो तो उससे हम देख सकते हैं। अब सेकंड प्लेनेट की बात करते हैं, मून की। तो चंद्रमा। तो मून से हम क्या क्या देख पाएंगे? मून से हम देखते हैं इंसान का दिमाग, सबसे पहले तो मन, फिर मदर। तो अगर मदर के साथ रिलेशन खराब है तो समझ लीजिए मून खराब है। मून को अच्छा करना है तो मदर के साथ रिलेशन अच्छे रखो, अच्छे से बातचीत करो। इमोशंस भी हम मन से ही देखते हैं। फिर पीस ऑफ माइंड भी, मून अच्छा ना वही इंसान सुख शांति, एक्चुअली फोर्थ हाउस का लॉर्ड मून है, मतलब काल पुरुष में। तो मून जब तक अच्छा नहीं है तब तक वो इंसान सुखी नहीं हो पाएगा। पैसा होना, फेम होना, वो चीज़ें अलग है। लेकिन इसमें लिखा हुआ है ना नींद, मतलब नींद नहीं आएगी अगर मून सही नहीं है तो। फिर लिक्विड जितने भी है, पानी जल तत्व वाली चीज़ें, वो सारी हम मून से ही देखते हैं। फिर जर्नी मतलब ट्रैवलिंग भी हमको मून से ही देखना होता है। घर हम मून से देखते हैं। ब्यूटी ऑफ फेस, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब गुड लुकिंग बिना मेकअप वाला, वो है ना मून से देखते हैं हम। मेकअप के साथ गुड लुकिंग हो गया तो वो वीनस से देखते हैं, लेकिन जो बिना मेकअप का गुड लुकिंग है, फेस अच्छा चेहरा, वो हम चंद्रमा से देखते हैं। इमेजिनेशन, उसका भी कारक मून है। फिर नॉरिशमेंट मतलब जितना बचपन में चाइल्डहुड जिनका अच्छा रहा हो बराबर, वो भी हम मून से ही देखते हैं। फिर डेली रूटीन की जो आदतें होती है वो भी हम मून से देखते हैं। और सेंसिटिव इंसान कितना है कितना नहीं वो भी मून से देखते हैं। और काइंडनेस मतलब वो वही इमोशन में आने का निस्वार्थ काइंडनेस। ये काइंडनेस जैसे कि स्ट्रीट डॉग्स अच्छे लग रहे हैं, छोटे बच्चे मून हो ना उनको, छोटे बच्चे भी, कर्क लग्न वालों को छोटे बच्चे पसंद होते हैं, उस तरह की काइंडनेस, है ना। ये हम मून से देखते हैं। तो उसी एंड में अभी जैसे कि इसमें देखेंगे कर्क लग्न, है ना, तो वो वहाँ पे फिर मून के क्वालिटी आपको दिखेंगे। या तो मून 4 नंबर में है या 4 नंबर का लग्न है। तो वही केयरिंग नेचर, सिंपैथेटिक, गुड लुकिंग, इंट्यूटिव, इंटेलिजेंट, गुड सेंस इन हेल्थ केयर एंड रियल एस्टेट, क्योंकि चौथा स्थान जमीन मकान का भी है ना। और बेड में वही जो चीज़ अच्छी है वो ज़्यादा मात्रा में हो जाए। ज़्यादा मात्रा में कब होगी? जब राहु का प्रभाव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना, अननेसेसरी। तो वहाँ पे टू मच सेंसिटिविटी, पॉजिटिवनेस, इंट्रोवर्ट भी, वो भी एक तरह से केतु हो गया इंट्रोवर्ट में। ओवर प्रोटेक्टिव, डर लगना, है ना, और चेंज अच्छा नहीं लगता, वो सारी चीज़ें हम
मून का अगर लग्न हो या चंद्रमा कर्क राशि में, उससे देखते हैं। फिर मंगल मतलब साहस, तो सबसे पहला वही इधर यही लिखा है, साहस डेयरिंग मंगल से देखते हैं। सर्जरी मतलब डॉक्टर जो सर्जरी करते हैं, तो एक्चुअली अगर सर्जन है कोई डॉक्टर तो उसके मंगल अच्छा होना चाहिए, और आपका सर्जरी सक्सेसफुल हो तो वो टाइम पे भी आपका मार्स अच्छा होना चाहिए। फिर ब्लड का कारक हम मंगल देखते हैं, आग भी लग जाना मंगल से ही देखते हैं, एक्सीडेंट मंगल से देखते हैं ना, प्रॉपर्टी 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 मतलब बड़ी मात्रा में प्रॉपर्टी, मून से तो हमने घर देखा सिर्फ, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर प्रॉपर्टी चाहिए ना, 100 एकड़ 200 एकड़ 500 एकड़ ऐसा, मतलब लार्ज स्केल के ऊपर, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड बिजनेस भी जो होते हैं वो सारी चीज़ें मंगल से देखते हैं। ये ज़मीन वो भी आ गया, ये सारी चीज़ें सिग्निफिकेंस है। कोई भी कुंडली में आप मंगल अच्छा देखो तो ये चीज़ों में हम जज कर सकते हैं कि पॉजिटिव। फिर ये वेपन्स मतलब पुलिस आर्मी और डिफेंस, इनसे रिलेटेड सारी चीज़ें भी हम मंगल से ही देखते हैं कि ये सोल्जर हो गया, ये पुलिस हो गया, है ना। फिर स्पोर्ट्स ये भी मार्स से ही देखते हैं, कंपटीशन में इंसान जीतेगा कि नहीं जीतेगा वो भी मंगल से देखते हैं। हनुमान जी, है ना, और कार्तिकेय ये दो डेटी है मंगल के। फिर गुस्सा एंगर वो भी मंगल से देखते हैं। फिर मसल्स, बॉडी के अंदर जो मसल्स होते हैं वो मंगल से देखते हैं। पैशनेटली इंसान कितना है, पैशन, वो भी मंगल से देखते हैं। इसीलिए मंगल का मून के साथ वो मंगल चंद्र लक्ष्मी योग, मतलब इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेटली काम करेगा, उससे पैसा आएगा। स्ट्रेंथ भी हम मंगल से देखते हैं, और टेक्निकल चीज़ें ये भी मंगल से देखते हैं। तो ये मंगल का है, इतनी चीज़ें मंगल से देख सकते हैं। अच्छा, तो फिर मंगल के हम अगर लग्न देखें, तो मंगल का लग्न, एक तो ये मेष लग्न है, तो वही मंगल के अच्छे क्वालिटी और बुरे क्वालिटी, या तो मेष लग्न हो या मेष राशि हो बराबर, तो हम वो मंगल का जज कर सकते हैं। जैसे कि या वही लिखा है, ब्रेव फियरलेस लीडर मतलब सेनापति वाला। सूर्य तो राजा है, मंगल सेनापति। क्विक थिंकर, एक्टिव, है ना, और कुछ चीज़ें अगर नई स्टार्ट करनी हो, स्पोर्ट्स, है ना ये, और मोटिवेट अदर को कर सकते हैं। फिर बैड क्वालिटी में इम्पेशेंटनेस, स्टबर्नेट, इमोशनल, बराबर ये सारी चीज़ें आ जाती है। आर्ग्यूमेंटेटिव ज़्यादा होती है, ये मेष लग्न वाले। फिर उसका दूसरा लग्न है जैसे कि वृश्चिक लग्न, मतलब वही मंगल के क्वालिटी तो आएंगे ही आएंगे, है ना। फियरलेस, पैशनेटेड वर्क। वृश्चिक लग्न में 8th हाउस के भी चीज़ें आ गई, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था ना, 8th हाउस बराबर, तो उसके क्या क्या सिग्निफिकेंस है, तो कि रिसर्च करते हैं, गिव अप नहीं करते, सीक्रेट, पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, क्योंकि कर्म का मालिक है सूर्य। अगर बैड की बात करें तो ओवर पॉजेसिव, रिवेंजफुल, सीक्रेटिव, एक्सेसिवली सीक्रेटिव होना भी अच्छी बात नहीं है, जेलस समटाइम्स, है ना, और बहुत लंबे समय तक अगर कुछ चीज़ें दिमाग में रखनी हो, ग्रजीस, वो वृश्चिक लग्न वाले, वो मंगल का ही क्वालिटी होगा, बैड क्वालिटी में आएगा। अब हम बात करते हैं मर्क्यूरी मतलब बुध। तो बुध से हम देखते हैं सबसे पहले तो बुद्धि, इसीलिए तो बुध नाम है, इंटेलेक्ट, है ना, स्पीच, कम्युनिकेशन, फिर एजुकेशन। अच्छा, बुध मतलब गुरु ज्ञान होता है, बुध होती है एजुकेशन। अभी करंट वे में जो चल रहा है ना कि पढ़ो, वो क्या बोलते हैं उसको, रट्टा मारो, तो बुध जिनका एक्सीलेंट हो ना, वो उनका मेमोरी शार्प होता है, तो वो ऐसे पढ़ने में एक्सेल कर लेते हैं। मैथ्स, कैलकुलेटिव एबिलिटीज, हम गुरु से तो ज्ञान होता है, ज्ञान अलग बात है। फिर स्किन का कारक भी गुरु है, मतलब अरे ये है बुध, तो इसमें जिन जिन का स्किन रिलेटेड इश्यू है, समझ लेना कहीं ना कहीं मर्क्यूरी खराब है, या बुध आपने 6th हाउस में छठे भाव में देख लिया तो जज कर सकते हैं। फिर ट्रेड, बिजनेस, चीज़ लेके बेच दी, बनाना नहीं बेचना, वो मर्क्यूरी से है। फिर पूरा ये नर्वस सिस्टम जो होता है, ज्ञान तंतु, अपने शरीर के अंदर की जो सबसे छोटी जो नसें होती है, वेन्स, दिमाग की, वो पूरा मर्क्यूरी से रिलेट होता है, तो वो चीज़ हम कह सकते हैं। फिर बिजनेस भी मर्क्यूरी से, लॉजिक भी हम मर्क्यूरी से देखते हैं, एडेप्टिबिलिटी, कोई भी इंसान बहुत जल्दी घुल मिल जा रहा है आते ही अननोन लोगों में भी, तो समझ लीजिए उसका एडेप्टिबिलिटी ज़्यादा है, बुध अच्छा है, तभी वो ऐसा कर पाएगा। कम्युनिकेशन भी हम मर्क्यूरी से देखते हैं, राइटिंग स्किल्स वो भी मर्क्यूरी से देखते हैं। जर्नलिज्म मतलब वही बोलने वाली बात हो गई, है ना। फ्रेंड्स, ह्यूमर, ये क्वालिटी होता है मर्क्यूरी के, ये ग्रहों के कारक तत्व है। जैसे कि बुध किसी का चंद्रमा के साथ है तो ये क्वालिटी उसके अंदर भरपूर आ जाएगी, क्योंकि उसका मन बुध के साथ जुड़ गया। लग्न में बुध है तो ये क्वालिटी आ जाते हैं, है ना। और वही अब बुध का आप जो ये लग्न देखो, एसेंडेंट, ये कौन सा, कन्या लग्न, तो इसमें देखो प्रैक्टिकल,
डिटेल ओरिएंटेड, लॉजिकल, बिजनेस, सेल्स स्किल्स, हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, गुड सेविंग्स होते हैं उनके, ओवरली क्रिटिकल, जजमेंटल, ये बैड क्वालिटी हो गए। मतलब बुध के क्वालिटी समझ लिए तो फिर उससे आप लग्न का क्वालिटी भी आसानी से समझ पाएंगे। अगर मून कन्या राशि में तो वो भी समझ पाएंगे। फिर मिथुन राशि ये रही। मिथुन राशि मतलब वो हमने जो फर्स्ट देखा था ना हाउसिस, उसके सिग्निफिकेटर, तो थर्ड हाउस का सिग्निफिकेटर क्या है, तो कम्युनिकेशन। तो मिथुन में भाई कम्युनिकेशन हो गया, क्यूरियस, मल्टीटास्कर, ये सारे मर्क्यूरी की क्वालिटी है। नॉलेज सीकर, यूथफुल एनर्जी। बैड क्वालिटी में मूड स्विंग, स्टेबिलिटी का अभाव, ओवर थिंकिंग, सुपरफिशियल, कमिटमेंट इश्यू रहते हैं, एक जगह टिक नहीं पाते। तो उस हिसाब से ये मेन तो होते हैं ग्रहों के क्वालिटी, उसके ऊपर से एसेंडेंट के क्वालिटी, और मून अगर वो राशि में तो वो जज कर पा रहे हैं। अभी ये जुपिटर की हम बात कर रहे हैं, गुरु का। तो जुपिटर मतलब सबसे पहले तो है विजडम। मतलब ऐसा है कि देखिए, इंटेलिजेंस और विजडम में फ़र्क क्या होता है कि जो इंटेलिजेंट इंसान है वो कोई भी मुसीबत में से निकल जाएगा आसानी से, और जो विजडम है वो कोई मुसीबत में पड़ेगा ही नहीं। तो इसीलिए गुरु का महत्व ज़्यादा है। फिर हम रिलीजन की बात करें, जो धार्मिक चीज़ें जितनी भी होती है, रिलीजियस चीज़ें, वो भी हम गुरु से देखते हैं। टीचर्स सारे के सारे गुरु से आ गए। नॉलेज, पढ़ने की ज़रूरत नहीं गुरु को, नॉलेज आप ऐसे ही जो इंटरेस्ट से पढ़ रहे हो तो वो गुरु। मतलब ऐसा है जिनका गुरु खराब है, हम सजेस्ट कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ पढ़ लिया करो, नॉलेज गेन करो, तो गुरु अच्छा हो जाएगा। बाकी अपने वैदिक रेमेडी वो अलग है, लेकिन ये लाइफस्टाइल के रेमेडी है ना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर किड्स हम गुरु से देखते हैं, संतान के कारक। ट्रेडिशन जितने भी होते हैं, आपका जो भी ट्रेडिशन है वो आप फॉलो कर रहे हो अच्छे से, है ना, तो समझ लीजिए आपका गुरु अच्छा है। फिर वो ट्रेडिशन में हमको ये नहीं सोचना होता, उसमें लॉजिक लगाना नहीं होता कि इसके पीछे का साइंस क्या, ट्रेडिशन है, अगर अच्छा लग रहा है फॉलो करो, तो गुरु अच्छा। फिर मार्गदर्शन आप अगर दे रहे हो या ले रहे हो, तो वहाँ पे भी आपका गुरु अच्छा है। टेम्पल्स हम गुरु को देखते हैं। ऑप्टिमिज्म, है ना, ये एक गुरु का सबसे अच्छा क्वालिटी। और यही क्वालिटी जुपिटर मून साथ में जब जुड़ जाते हैं, गज केसरी योग बोलते हैं उसको, वहाँ पे भी ऑप्टिमिज्म होता है ना, कोई भी चीज़ में। फिर हम मोरालिटी देखते हैं, मोरल कैरेक्टर, वो भी गुरु से देखते हैं। फिर ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद, गुरु से देखते हैं। स्पिरिचुअलिटी पूरा गुरु से देखते हैं। वेल्थ, धन का कारक ग्रह भी गुरु है, तो गुरु अच्छा तो पैसा रहेगा, है ना। गोल्ड भी हम गुरु से देखते हैं। और चैरिटी, दान जो करते हैं ना, दान, चैरिटी, लेकिन ये गुरु वाला दान है ना, थोड़ा शो ऑफ वाला दान हो जाएगा। मतलब धार्मिक दान हम उसको चैरिटी में मानेंगे, जैसे मंदिरों में दान कर रहे हैं, या ज़रूरतमंदों को लार्ज स्केल पे कोई ट्रस्ट है उसको दान कर रहे हो, ये सारी चीज़ें गुरु से रिलेटेड होती। अभी गुरु का 2 लग्न है तो उसमें कहीं ना कहीं ये क्वालिटी रिफ्लेक्ट होगी, है ना। सेल्फलेस, फ्लेक्सिबल, स्पिरिचुअल, बराबर, स्टडीज़ में अच्छे, एजुकेशन सेक्टर में अच्छा कर सकते हैं, ये मीन लग्न वाले लोग, गुरु का लग्न है ये। मीन राशि का मालिक गुरु। इमेजिनेटिव माइंड, बराबर। और फिर नेगेटिव में वही ओवरली इमोशनल, अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मूड स्विंग्स एंड इजीली इन्फ्लुएंस। फिर गुरु का दूसरा लगन है धनु लगन, ये रहा। मतलब ये गुरु का ही क्वालिटी हो गई, ट्रूथफुल, ऑनेस्ट, स्पिरिचुअल वैल्यू, हेल्पफुल, काइंड, नेचुरल विजडम, लव फॉर लर्निंग, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, अट्रैक्ट गुड लक, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फिर बैड में ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, हार्ड वर्क नहीं कर पाते। गुरु को बैठे बैठे ज्ञान देना ही अच्छा लगता है, हार्ड वर्क करना नहीं अच्छा लगता। ओवर प्रॉमिसिंग भी हो जाते हैं, लेक ऑफ अटेंशन ऑफ डिटेल्स, ओवर एक्साइटमेंट इन न्यू थिंग्स, लेकिन ये ज़्यादातर समय टिकती नहीं। ये ऐसे, ये लग्नों के क्वालिटी भी ग्रहों के साथ हम जोड़ सकते हैं। फिर वीनस, शुक्र। तो शुक्र से हम क्या देखते हैं, एक तो देखते हैं लव, अट्रैक्शन, लड़के के लिए वाइफ, अच्छा लड़कियों के लिए हस्बैंड हम गुरु से भी देख सकते हैं, मंगल से भी देख सकते हैं, ज़्यादातर जुपिटर से ही देखना चाहिए। फिर हम ब्यूटी देख सकते हैं। अभी ये ब्यूटी वो मेकअप वाला ब्यूटी है, मतलब जो आप अच्छे कपड़े देखिए ना, ऐसा क्या है कि कोई भी रिच इंसान आप देखेंगे अच्छा ही दिखने में होगा, वो वीनस का गुड लुकिंग है ना। अच्छे कपड़े पहन रहे हो, मेकअप किया हुआ है, चश्मे अच्छे लगाए हुए हैं, वो उस हिसाब से जो ये ब्यूटी है लुक्स के ऊपर रिफ्लेक्ट होता है, वो वीनस से देखेंगे। और मून का ब्यूटी ऐसा है ना कि वो सिर्फ चेहरे की सुंदरता ही होती है। फिर व्हीकल्स, व्हीकल्स हम देखते हैं इनसे, वीनस से। फिर जितनी ये म्यूज़िक आर्ट वाली चीज़ हो गई वो भी वीनस से देखते हैं। लग्जरी जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ लग्जरी के साथ जुड़ गई वो वीनस से देखेंगे। फैशन भी वीनस से देखते हैं। रोमांस भी वीनस से देखते हैं। घूमना, ट्रैवलिंग, है ना, वो सारी चीज़ें।
एट्रैक्शन किसी भी चीज़ का वो भी हम वीनस से देखते हैं। फिर क्रिएटिविटी भी वीनस से देखते हैं, है ना। जैसे कि ये मैंने इतना सारा क्रिएटिविटी किया तो कहीं ना कहीं वीनस वाला ही है एलिमेंट, है ना। फिर ज्वेलरी हम देखते हैं वीनस से, परफ्यूम वीनस से देखेंगे हम। फिर एंटरटेनमेंट ये भी वीनस से ही देखते हैं, ये पूरा बॉलीवुड। एक्चुअली जो भी क्रिकेट स्पोर्ट्स एक तरह से मंगल का आ गया, लेकिन साथ में वीनस भी उसमें जुड़ गया, एंटरटेनमेंट है तो अभी वीनस के अगर लग्न पे हम जाएंगे तो वही वीनस का जो दिखे उसमें ब्यूटी, कंफर्ट, ये सारी चीज़ें तो वही इसमें वही होगा। चार्मिंग पर्सनालिटी, सो फ्रेंडली, एस्ट आर्टिस्टिक टेस्ट, गुड डिसीजन मेकर, ड्रेसिंग सेंस अच्छा, है ना, पीस लविंग। और बैड में वही ओवर थिंकिंग, ओवर अवॉइड कन्फ्रंट्रेशन, मतलब वो मंगल वाला कैरेक्टर नहीं होता, लेट गो कर देता है। फिर ओवरली डिपेंडेंट होता है दूसरों के ऊपर, लेजी भी होता है, ये तुला। और दूसरा है वीनस, वीनस का ये वृषभ लग्न, तो उसमें भी वही आ जाएगा, वृषभ लग्न दूसरा स्थान। कंसिस्टेंट, लव, ब्यूटी, कंफर्ट, प्रैक्टिकल, डाउन टू अर्थ, गुड फाइनेंशियल सेंस, पेशेंस, है ना। ये सारे क्वालिटी कहीं ना कहीं हम वीनस से, मतलब प्लेनेट का क्वालिटी जज कर लिए तो उससे फिर वो मोस्टली चीज़ें आसान हो जाती है। फिर हम बात करते हैं शनि देव की, तो शनि से क्या देखते हैं, सैटर्न से कर्म देखते हैं इंसान का, क्योंकि 10वां स्थान कर्म है। फिर हार्ड वर्किंग, है ना। फिर डीले जो भी चीज़ें हो रही है वो कहीं ना कहीं शनि के प्रभाव से, अगर कर्म स्थान के ऊपर शनि की दृष्टि है, शनि है, तो चीज़ें डीले होंगी शुरू में। लेकिन ये ऐसा है ना, 36 का मेच्योरिटी एज तक ही। फिर सफरिंग भी हम शनि से देखते हैं। डिसिप्लिन का अभाव, ये भी, डिसिप्लिन अच्छा है तो अच्छा शनि, डिसिप्लिन खराब है नहीं है तो हम समझ लीजिए शनि अच्छा नहीं। फिर गरीब लोग जो भी होते हैं, मजदूर लोग, वो हम शनि से देखते हैं, है ना। फियर, डर लगना किसी भी चीज़ का, वो भी हम शनि से देखते हैं। शनि का प्रभाव मून के ऊपर, राहु, ये सब चीज़ों से। लॉन्जिटिविटी मतलब स्टेबिलिटी, ये भी शनि से ही देखते हैं। सबसे ज़्यादा अगर स्टेबिलिटी कोई दे सकता है किसी भी चीज़ में तो कंसिस्टेंसी शनि से देखते हैं। ऑब्स्टेकल भी हम सैटर्न से देखते हैं। बुढ़ापा शनि से देखते हैं। अपने जो सेवक है, नौकर, वो भी शनि से देखते हैं। जस्टिस फॉर मासिस, है ना, ये भी हम शनि से देखते हैं। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अगर जो भी है, जो जिम्मेदारियाँ, वो भी शनि से देखते हैं। मतलब कर्म, ऐसा कर्म जिससे इंसान छूट ना पाए, वो सारी चीज़ें हम शनि से देखते हैं। तो फिर शनि के आप अगर लग्न देखेंगे तो उसमें भी देखो वही ना वही क्वालिटी होने ना। ये जैसे कि मकर लग्न है या मून आपका मकर राशि में है, तो ये क्वालिटी आएंगे। हार्ड वर्किंग, प्रैक्टिकल, डिसिप्लिन, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म ग्रोथ, पेशेंस, रिस्पेक्ट, रूल करते हैं, रूल जो भी बनाए हुए हैं। एक्सट्रीमली गुड हेल्थ होता है, पृथ्वी तत्व, मतलब वही लॉन्जिटिविटी वाली बात हो गई। स्ट्रक्चर्ड लाइफस्टाइल, अगर नेगेटिव है तो ज़्यादा रिजर्व रहते हैं, डिसीजन स्लो रहता है, ऑलवेज क्रिटिक करते रहते हैं, वर्कोलिक होते हैं, ज़्यादा वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता, सीरियस होते हैं बहुत ज़्यादा। मतलब वही जो ग्रह के गुण है वही लग्न में भी वही गुण अप्लाई हो गए। अभी कुंभ लग्न है तो वो देखिए इंटेलिजेंट थिंकर, विजनरी माइंडसेट, फ्रेंडली, इनोवेटिव आइडियाज़, ये कुंभ अभी एज ऑफ एक्वेरियस टेक्नोलॉजी का, इसकी वजह से टेक्नोलॉजी यहाँ पे भी रूल कर दिए। एक्चुअली राहु को भी ये एक ग्रह मिला हुआ, तो यहाँ पे कुंभ लग्न में है ना, थोड़ा थोड़ा राहु का एलिमेंट भी आ जाता है। हेल्पफुल सोसाइटी को रहते हैं, ये वही शनि वाला गुण। अनप्रेडिक्टेबल, ईगो इन नॉलेज, डिसलाइक्स, रूटीन इनको पसंद नहीं होता, है ना, ओवरली स्ट्रबोन। कुंभ लग्न में थोड़ा थोड़ा राहु का एलिमेंट आ गया। अब हम बात करते हैं, राहु की बात कर लेते हैं। तो देखो राहु में क्या होता है, इल्यूजन सबसे पहले, ऑब्सेशन, है ना। मतलब ये ऐसा है, ये ग्रह ऐसा है कि जो नेगेटिव है तो बहुत ज़्यादा खराब कर लेगा, पॉजिटिव है तो बहुत ज़्यादा अच्छा कर लेगा। फिर जितनी भी चीज़ें फॉरेन से कनेक्टेड है ना, वो सारी राहु से, एलियन एलिमेंट, पॉलिटिक्स भी हम राहु से देख सकते हैं। फिर टेक्नोलॉजी जितनी भी है लेटेस्ट, वो भी हम राहु से देखते हो। किसी के टेक्नोलॉजी अभी ये है ना, ये देखते हैं कि अगर आपके घर में टेक्नोलॉजी, टेक्निकल चीज़ें ख़राब हो रही है, फ़ोन ख़राब हो रहा है, तो राहु खराब, है ना। फिर मटीरियलिज्म सारा हम राहु से देखते हैं। गैम्बलिंग, रातों रात जितनी भी सडन चीज़ें अप डाउन होती है ना, वो सारी चीज़ें राहु से। अनकन्वेंशनल सक्सेस, मतलब ऐसा सक्सेस जो किसी ने सोचा ना हो, तरीका, है ना, वो सारी चीज़ें हम राहु से देखते हैं। इनोवेशन, सडन राइज भी हम राहु से देखते हैं। फिर ड्रग्स, है ना,
ड्रग्स मतलब नशे वाला ड्रग्स, दवाइयों वाला ड्रग्स है वो मंगल से देखा जाएगा हेल्थ केयर में, लेकिन नशे वाला ड्रग्स हम राहु से देखते हैं। इंटॉक्सिकेशन भी राहु से देखते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग मतलब वही अनकन्वेंशनल थिंकिंग आ गया, वो ये सारी चीज़ें राहु से देखते हैं। और फिर केतु सबसे आखिर में, तो मोक्ष ही चाहिए लोगों को, है ना, तो वही केतु से क्या होता है, मोक्ष, मोक्ष बराबर डिटैचमेंट, ये सारी चीज़ें, स्पिरिचुअलिटी। केतु मतलब दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना है, राहु मतलब पूरा का पूरा दिमाग का इस्तेमाल करना है, केतु मतलब दिमाग का इस्तेमाल नहीं होता। मिस्टिसिज्म भी हम देखते हैं, इंट्यूशन, अकल्ट साइंसिस, आइसोलेशन, रिसर्च, मिस्टिकल विजन। अभी आप किसी का लग्न में केतु देख लीजिए या मून के साथ केतु देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं, और कर्म शनि के साथ केतु देख लीजिए, तो ऐसे चीज़ों में इंसान जुड़ेगा ही जुड़ेगा, है ना। तो ये ग्रहों के गुण जो समझ लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, उससे फिर आपको रिलेट करना होता है, ये जो हर किसी का कोई ना कोई लग्न होगा वो गुण। और कोई भी इंसान कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे कि किसी का जुपिटर यहाँ पे कर्म स्थान में है ना, तो फिर हमको वो ग्रह के गुण के ऊपर से ही हम प्रेडिक्शन करेंगे कि गुरु 10वें स्थान में, तो मतलब क्या, टीचर लाइक एटीट्यूड होगा, नॉलेज ज़्यादा होगा, है ना। मैनेजमेंट स्किल्स भी हम गुरु से देखते हैं। ये तो मैंने जितने लिखे बहुत ही ऊपर ऊपर के लिखे, लेकिन जितना ज़्यादा कुंडली देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उससे फिर सारी चीज़ें आसान हो जाएगी।